नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि यादव और हमारे इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर कहानी सुनाने वाले की जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी आती हैं जो सिर्फ शब्द नहीं होती, वो किसी की चीख होती हैं, किसी का दर्द होती हैं, किसी का न खत्म होने वाला खौफ होती हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही आप बीती लेकर आया हूं। ये कहानी मुझे कुछ हफ्ते पहले एक ईमेल में मिली थी। भेजने वाली ने अपनी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखने की शर्त पर मुझे ये इजाजत दी कि मैं उनकी कहानी आप सब तक पहुंचा सकूं। उन्होंने लिखा था कि शायद मेरी कहानी सुनकर कोई और उस दरवाजे को खोलने से पहले 100 बार सोचेगा। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है एक जगह की, एक ऐसी जगह जो जिंदा है, जो सांस लेती है और जो अपने मेहमानों को कभी वापस जाने नहीं देती। ये कहानी उस रात की है जब जिंदा रहना मौत से भी बदतर सजा बन गया था। तो चलिए हम उस लड़की को रिया नाम दे देते हैं। रिया एक 27 साल की हिम्मत वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। गांव से शहर रोज आना जाना, नौकरी करना, उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी थी। वो उन लोगों में से थी जो अंधविश्वास को नहीं मानती थी। उसके लिए हर क्यों का एक तार्किक जवाब होना जरूरी था। लेकिन एक रात कुदरत ने उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां तर्क और विज्ञान दोनों दम तोड़ देते हैं। म्यूजिक धुन थोड़ी गहरी और तनावपूर्ण हो जाती है। यह बात पिछली बरसातों की है। रिया काम से लौट रही थी। उस दिन उसे ऑफिस में देर हो गई और गांव की आखिरी बस छूट गई। आसमान में काले बादल ऐसे घुमड़ रहे थे जैसे कोई आसमानी बला जमीन पर उतरने वाली हो। गांव वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर था। रिया ने सोचा, तूफान आने से पहले तेजी से पैदल चलकर घर पहुंच जाऊंगी। अभी वो आधा रास्ता ही पहुंची थी कि कयामत जैसी बारिश शुरू हो गई। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आसमान फट जाएगा। वो पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। तभी उसे सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुट में एक पुरानी वीरान सी इमारत दिखी। गांव के बड़े बुजुर्ग से कोठार कहते थे। सालों पहले वहां गांव का अनाज जमा किया जाता था, पर अब वो दशकों से बंद पड़ा था। वो एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं था। सब कहते थे कि वो जगह ठीक नहीं है। सूरज ढलने के बाद कोई जानवर भी उसके पास नहीं फटकता था। कहते थे कि उस कोठार की अपनी भूख है। अब देखिए, लाइन कितनी अजीब है। कोठार की अपनी भूख है। शहर का कोई आदमी सुनेगा तो हंसेगा। रिया भी मन ही मन हंसी। उसने सोचा, अरे यार, लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। बस बारिश से बचने के लिए कुछ देर रुक जाती हूं। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने के लिए पहला कदम बढ़ाया। जैसे तैसे वो उस इमारत तक पहुंची। उसका भारी लकड़ी का दरवाजा बस अटका हुआ था। उसने हल्का सा धक्का दिया और एक चरमराती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर घना अंधेरा और सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की एक अजीब मतली कर देने वाली बदबू। उसने अंदर कदम रखा और दरवाजे को हल्का सा सटा दिया ताकि बारिश अंदर ना आए। तभी हवा का एक ऐसा भयानक झोंका आया कि वो भारी दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया और उसके साथ ही एक खटक की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी जंग लगी कुंडी अपने आप गिर गई हो। रिया का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो बाहर से बंद हो चुका था। उसने खुद को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, सुबह कोई आएगा तो खुल जाएगा। उसने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी में जो दिखा वो किसी डरावने सपने जैसा था। वो एक बहुत बड़े गुंबद जैसे तहखाने में थी। दीवारों से पानी रिस रहा था और हर तरफ मकड़ी के जाले थे। और तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहां धूल और कबाड़ के बीच एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था।
एक बच्चे का पालना, इस वीरान सड़ती हुई जगह पर एक पालना। उसके पूरे बदन में एक अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। अचानक उसके फोन की टॉर्च 2-3 बार झिलमिलाई और बंद हो गई। बैटरी खत्म। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों में चुभता है। और उस अंधेरे में तूफान की आवाज के अलावा एक और आवाज थी जो नहीं होनी चाहिए थी। वो पालना उस घने अंधेरे में अपने आप हिल रहा था। रिया की चीख उसके गले में ही अटक गई। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में वो चरमराने की आवाज बंद हो गई और एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी चीख से ज्यादा डरावनी थी। और उस खामोशी में उसे अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। एक ठंडी गहरी सांस, जैसे कोई सदियों बाद जागा हो। बस इतना ही काफी था। रिया पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागी और उसे पीटने लगी। बचाओ, कोई है, प्लीज दरवाजा खोलो। पर उसकी आवाज उस तूफान में और उस इमारत की मोटी दीवारों में दफन होकर रह गई। वो रात उस जगह ने रिया को तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे आवाजें आने लगी, कभी किसी बच्चे के हंसने की तो कभी किसी औरत के रोने की। उसे लगा जैसे हजारों उंगलियां उसके बदन को छू रही हैं। उसे अपनी मरी हुई दादी की आवाज सुनाई दी जो उसे अपने पास बुला रही थी। वो जो भी चीज थी वो उसे शारीरिक चोट नहीं पहुंचा रही थी, वो उसकी आत्मा को नोच रही थी, उसके दिमाग को खा रही थी। रिया ने बताया कि एक पल ऐसा आया जब उसने उम्मीद छोड़ दी। वो एक कोने में बैठकर बस रो रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी छोटे बच्चे ने उसका हाथ पकड़ा हो, एक नन्हा ठंडा हाथ। एक पल को उसे लगा शायद कोई और भी फंसा है। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब में कोई बोला नहीं, बस उस नन्हे हाथ की पकड़ और मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि उसकी हड्डियां दुखने लगीं। और फिर एक बहुत ही मासूम तोतली आवाज उसके कान में फुसफुसाई, मेरी मां भूखी है। ये सुनना था कि रिया का बचा खुचा दिमागी संतुलन भी हिल गया। वो चीखती हुई दूसरी तरफ भागी और गिर पड़ी। सुबह जब गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने दरवाजे को पीटने की बहुत धीमी आवाज सुनी। उन्होंने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर रिया एक कोने में बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा था और आंखें खुली हुई थीं। उसे घर लाया गया। कई दिन वो ना कुछ बोली ना कुछ खाया, बस एकटक दीवारों को घूरती रहती। रिया ने अपने ईमेल के आखिर में एक बात लिखी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने लिखा, उस रात उस तहखाने में जो था वो मुझे मार सकता था, पर उसने नहीं मारा, क्योंकि मौत तो एक पल की होती है। वो मुझे एक ऐसी सजा देना चाहता था जो मैं हर पल हर सांस के साथ जीती रहूं। आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूं तो मुझे वो पालना हिलता हुआ दिखता है और वो आवाज सुनाई देती है, मेरी मां भूखी है। आप ही बताइए, इससे बेहतर मौत नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी रिया की कहानी, एक ऐसी रात की कहानी जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि किसी वीरान जगह पर मत जाना, तो एक बार, बस एक बार इस कहानी को जरूर याद कर लेना। आपको ये आप बीती कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और खौफनाक भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि।